नमो नारायण। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। संपूर्ण गुरु सत्ता को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी आत्म बंधुओं को मेरा प्रेम पूर्ण नमस्कार। आप सभी का श्री सिद्ध दिव्य योग चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम वज्रासन का प्रायोगिक अभ्यास करेंगे। हमारी अपनी आओ आसन सीखे सीरीज में आज हम सबसे पहले वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन का अभ्यास करने के लिए इस प्रकार से आप दंडासन की स्थिति में बैठें और आइए अभ्यास शुरू करते हैं। इस प्रकार आप दंडासन की स्थिति में बैठ चुके हैं। अब अपने बाएं हाथ से बाएं पैर को मोड़ें और बाएं नितंब के पास रखें, लेफ्ट साइड के हिप के पास इस प्रकार व्यवस्थित करें, नीचे लगाएं उसको। इसी प्रकार दाहिने पैर को मोड़िए और इस अवस्था में दोनों पैरों की एड़ियां बाहर की तरफ निकली हुई और हिप्स कोशिश करना है नीचे टिकाने की। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। हाथों को घुटने के ऊपर व्यवस्थित कीजिए, कोहनियां सीधी रहेंगी। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रख लीजिए, पोस्चर सीधा। आंखें आप बंद भी रख सकते हैं तथा आंखें खुली भी रख सकते हैं। अगर आप आंखें खुली रखेंगे तो नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करेंगे और आती जाती श्वास प्रश्वास पर एकाग्र करें। घुटनों को मिलाकर हाथ सीधे रखिए, शरीर सीधा, दृष्टि सामने, श्वास प्रश्वास सामान्य चलता रहेगा। इसमें श्वास को रोकने की आवश्यकता नहीं है। इस आसन को आप प्रारंभिक अभ्यास में 30 सेकंड से लेके और 10 से 15 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। कुछ व्यक्तियों के घुटने प्रारंभ में इतने नहीं मुड़ते कि नितंब भूमि पर टिक सकें। वे दोनों पैरों के पंजे परस्पर मिलाकर उन पर कूल्हे रखकर बैठें। एड़ियां भी कूलों के नीचे लगी रहेंगी। मित्रों, इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं। यह आसन ध्यानात्मक मेडिटेटिव आसन है तथा जठराग्नि को तेज करता है। जिनका पाचन क्रिया ठीक नहीं है उनके लिए यह रामबाण का कार्य करता है। खाना खाने के पश्चात 15 मिनट तक इस आसन में बैठने से पाचन कार्य सुगमता से होता है, घुटनों की पीड़ा दूर होती है। उड्डयन बंद, प्राणायाम तथा अश्वनी मुद्रा सरलता से इस आसन में बैठकर किए जा सकते हैं। जैसा कि इसका नाम ही है वज्र आसन, तो पूरे शरीर को ये वज्र की तरह बनाने वाला आसन है। शरीर को शक्ति प्रदान करने वाला आसन है। यह एकमात्र ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के तुरंत बाद करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। वज्रासन बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण आसन है। हाँ, शुरू में अगर कुछ साधकों को इसको करने में दिक्कत आ सकती है, नीचे दर्द हो सकता है और फ्लेक्सिबिलिटी पूरी ना होने के कारण हिप्स और एडी के बीच में गैप रह सकता है। तो इसको हम करने के लिए प्रारंभिक जो साधक हैं वो तकिए का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार तकिया लगाना है। आइए देखते हैं। तकिया जो प्रारंभिक साधक हैं वो इसको आसानी से पहले कमल नारायण तकिया लगा के आपको दिखाएंगे। आप तकिया लगाइए, हिप्स को थोड़ा ऊपर उठाएं और तकिए को उसके बीच में एड़ी और हिप्स के बीच में रख लीजिए और बैठ जाइए। ठीक ऐसे ही वज्रासन की स्थिति, हाथ घुटने के ऊपर रहेंगे, स्थिति सामान्य। तो जिन मेरे भाई बहन को थोड़ा घुटने में प्रॉब्लम है या जो प्रारंभिक साधक हैं वो इस प्रकार से अभ्यास को पहले करें। कुछ दिनों तक इस प्रकार निरंतर अभ्यास को करें
और इस प्रकार अभ्यास करने के बाद आप आराम से 10-15 मिनट की स्थिति तक बैठने की पोजीशन में, अवस्था में आप आ जाएंगे। तो यह आसन बहुत ही आसान, साधारण और चमत्कारी फायदा देने वाला आसन है। पाचन क्रिया से संबंधित सारे दोष इससे खत्म होते हैं। हाँ मित्रों, आसन प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले हमारी जो एक क्लिप है योग ध्यान प्राणायाम करने का सही समय एवं सावधानियां, उसको ध्यान पूर्वक आप लोग सभी देख लें। उसके पश्चात ही अभ्यास करें। उसमें सारी सावधानियां बताई गई हैं कि खाना कब खाना है, कितने मिनट पहले खाना है, क्या खाना है, सुबह करना है अभ्यास या शाम को करना है, विस्तार पूर्वक हमने उसमें चर्चा की है। मित्रों, योग ध्यान प्राणायाम की सटीक जानकारी, ध्यान कैसे करें, त्राटक कैसे करें, हमारा ओरा क्या है, उसको ओरा को क्लीन कैसे करें, विकसित कैसे करें, इन सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। अगर आप ऑनलाइन योग ध्यान प्राणायाम सीखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8455054619 पर हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 8459054619। अगर आप ऑनलाइन योग ध्यान प्राणायाम सीखना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार आप वज्रासन में ध्यान का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक विधि तो हमने बताई है कि आप नासिका के अग्रभाग पर ध्यान को केंद्रित करके आती जाती श्वास प्रश्वास को देखें, और दूसरी विधि यह है आंख बंद करके आप जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें, उसको देखें और मानसिक संकल्प करें आसन को करते हुए कि मेरा पूरा शरीर पुष्ट हो रहा है, शक्तिशाली बन रहा है, मेरे शरीर की एक एक मसल सेल्स स्ट्रॉन्ग हो रही है। इस प्रकार का भाव करने से आपको और भी ज़्यादा फायदे होंगे। मित्रों, वज्रासन का प्रयोग आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि ये विशेष जो लाभकारी है, इससे करने मात्र से भी मूलाधार चक्र का जागरण होता है, शरीर पुष्ट बनता है, जठराग्नि का दोष समाप्त होता है, पाचन क्रिया से संबंधित जितने भी रोग हैं उनमें लाभ होता है, घुटने में जो दिक्कत है उसमें आराम मिलता है, जॉइंट्स टकना और घुटना दोनों पर ये बहुत अच्छे चमत्कारी रूप से प्रभाव करता है। तो आशा है आप सभी इस आसन से लाभ उठाएंगे, इसका नियमित अभ्यास करेंगे और अपने अभ्यास के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई आपको अगर क्वेश्चन है तो वो हमसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि जो नए साधक हैं वो भी आपसे प्रेरणा ले सकें। इसी संकल्प के साथ कि मेरा संपूर्ण भारत राष्ट्र स्वस्थ सुखी संपन्न बने, मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।